हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल मस्त। तो प्यारे बच्चों, मैं मनीष शर्मा आप सभी का कंसेप्ट वेव डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, आज हम जो क्लास लेकर आए हैं वो क्लास रहेगी अपनी नंबर सिस्टम की क्लास रहेगी और हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पे करने वाले हैं। कौन से एग्जाम्स के? एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ एग्जाम्स में जो प्रीवियस ईयर्स जो क्वेश्चन जो आए थे वो हम आज यहाँ करने वाले हैं। ठीक है, जो कंसेप्ट वेव डिफेंस एकेडमी का जो दोनों ब्रांच हैं, समालका और पानीपत, दोनों में प्रयास बैच, अर्जुन बैच और कौन सा लक्ष्य बैच, तीनों बैचेज की नंबर सिस्टम कंप्लीट हो चुका है। तो अपने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने रहते हैं। तो आज हम यहाँ जो आपकी जो क्लास रहेगी इवनिंग में 8 बजे से 9 बजे की जो क्लास रहेगी, 8 बजे से शुरू होगी आपकी क्लास। तो आप सभी को क्या करना है, खाना पीना खा के 8 बजे डेली बैठ जाना है वीडियो के लिए, क्लास के लिए। ठीक है, इस क्लास में हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जो पिछले सालों में एसएससी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। क्योंकि देखो, वैसे तो ये जो एग्ज़ाम होता है, सीजीएल का जो एग्ज़ाम होता है, ये ग्रेजुएट जो होते हैं उनके लिए होता है। इसकी फुल फॉर्म है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। सीएचएसएल है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, 12th बेस पे होता है। सीपीओ ग्रेजुएशन बेस पे होता है। तो प्यारे बच्चों, आप सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन यहाँ पे कर रहे हैं एकेडमी में, तो आप कहेंगे सर इतने हाई लेवल हम कैसे कर सकते हैं? बेटा, लेवल हाई नहीं है, वो 10th तक का लेवल ही वहाँ पे इन कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। यह थोड़ा सा क्या कर देते हैं, थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चंस को पूछते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज जो हम यहाँ पे क्वेश्चंस जो करेंगे बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है क्वेश्चन। देखो, आपने नंबर सिस्टम पूरा पढ़ लिया है, यहाँ पे बिल्कुल आपने कॉमन सेंस लगानी है। आपकी क्या करना है, कॉमन सेंस यहाँ पे लगानी है। बिल्कुल भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, जब तक मुश्किल है जब तक आपने नहीं किए, जब आप क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगने वाला यहाँ पे, बिल्कुल भी। ठीक है, तो आज हम ये जो क्वेश्चंस करने वाले हैं, हम आज वाली क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 आज यहाँ डिस्कस करेंगे। ये पूरी आपको पीडीएफ ग्रुप में भेज दी गई थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। तो हम डेली 5 या 10 क्वेश्चन जितना भी हो पाएगा उतना हम करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो चलो बच्चों, आज शुरू करते हैं आज की क्लास। तो प्यारे बच्चों, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, विच इज द स्मॉलेस्ट ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। यहाँ पे कुछ फ्रैक्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं बेटे। इनमें ये पूछा गया है कि कौन सा फ्रैक्शन छोटा है, सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा है। सबसे बड़ा फ्रैक्शन भी आपसे पूछ सकता है, या फिर इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपसे पूछ सकता है। तो बेटे ऐसे क्वेश्चन कैसे करने हैं आपको, यहाँ पे देखिए। हमने सबसे पहले बेटे क्या किया, 7/6 यहाँ पे हमने लिया, 7/6 हमने यहाँ पे लिया। ठीक है, फ्रैक्शंस कहाँ चले गए, सॉरी, मैं दोबारा इंपोर्ट कर लेता हूँ फाइल को, मैं एग्जिट कर देता हूँ इसको। ठीक है, दोबारा फाइल को यहाँ से ले लेते हैं हम। ठीक है, आपका क्वेश्चन क्या है बेटा? आपका क्वेश्चन है विच इज द स्मॉलेस्ट ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। ये कुछ फ्रैक्शंस गिवन है, इनमें से आपको बताना है कौन सा फ्रैक्शन सबसे छोटा फ्रैक्शन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 7/6 हमने यहाँ पे पिक किया। सेवन बाय 6 हमने पिक किया। अगला फ्रैक्शन है 7/9। आपको कैसे कंपैरिजन करना है, देखिए यहाँ पे। अब दोनों फ्रैक्शन में आपको डिनोमिनेटर्स अलग अलग दिख रहे हैं और जबकि न्यूमरेटर्स क्या हैं, दोनों में सेम है। तो आपको चेक करना है कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे किस तरीके से, यहाँ कितना बन गया, 9 7 जा 63। ठीक है बेटा,
यहाँ कितना हो जाएगा 6 7 जा 42, कितना हो गया बेटे 42। तो कौन सा फ्रैक्शन छोटा है इन दोनों में, 7/9 छोटा है। कौन सा छोटा है बेटे फ्रैक्शन, 7/9। अब बेटे 7/9 में और 7/6 में, इन दोनों फ्रैक्शंस में 7/9 क्या है, स्मॉलर है दोनों में। तो अब 7/9 की और 4/5 की हम कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि बेटे ये तो चीज क्लियर हो चुकी है इस क्वेश्चन में अभी तक कि 7/6 सबसे छोटा फ्रैक्शन यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि इससे छोटा कौन है 7/9। अब हम कंपैरिजन करेंगे 7/9 की 4/5 की, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 7 5 जा कितना हुआ बेटे 35, 9 4 जा कितना हुआ 36। तो कौन सा फ्रैक्शन छोटा है बेटे 7/9। तो 7/9 में और 4/5 में भी कौन सा छोटा है 7/9। तो इन तीनों फ्रैक्शन में जो फर्स्ट 3 ऑप्शंस में आपको गिवन है, तो 7/9 इनमें सबसे छोटा है। फिर हम 5/7 के साथ कंपैरिजन करेंगे इसका, ठीक है। 7 7 जा 49, 9 5 जा 45, 9 5 जा कितना हो गया बेटे 45 हो गया, ठीक है। ये कितना हो गया 45। तो इनमें छोटा कौन सा है बेटे 45। तो बेटे 7/9 में और 5/7 में कौन सा फ्रैक्शन छोटा है 5/7। तो सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा हो गया यहाँ पे 5/7। अगर आपको नोट करना है बेटे तो आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि कोई भी फ्रैक्शंस दिए हैं, आपको कंपैरिजन करने के लिए बोल दिया जाए कि कौन सा सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा या कौन सा सबसे छोटा फ्रैक्शन होगा, या फिर इन फ्रैक्शंस को आप असेंडिंग डिसेंडिंग में अरेंज करें, तो आप इस तरीके से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। क्लियर है सबको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी चीज बेटे आप क्या कर सकते थे, आपको अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, आपको अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाते हैं, आपको पूछ लिया जाता है ऐसा क्वेश्चन, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप इनका एलसीएम लेके भी सोल्व कर सकते हैं, जैसा कि आप सब्जेक्टिव अप्रोच से आप करते हैं। कैसे 6 9 5 और 7 सबके डिनोमिनेटर्स का क्या करके एलसीएम लेके भी आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। लेकिन जो ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ये सैनिक स्कूल के लिए है, और वहाँ पे जो पेपर आपका बनेगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको वहाँ मिलेंगे, वहाँ पे आपको कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो आपकी स्पीड वहाँ पे मैटर करती है, आपकी स्पीड अच्छी होगी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे और आपका सक्सेस रेट जो रहेगा वो ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है द क्यूब ऑफ द 997 इज, क्या पूछा गया बेटे क्यूब ऑफ 997 पूछा गया है, ठीक है। 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। अब ध्यान देना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए क्यूब आपसे पूछ लिया जाए तो आपको क्या करना है, आपको करना है जो आपकी यूनिट प्लेस पे डिजिट है, यहाँ पे 7 है, उसका क्या करके देखना आपने, क्यूब करके देखना है। तो कितना होता है 3 4 3, 7 का क्यूब कितना होता है 3 4 3 होता है। यहाँ पे यूनिट प्लेस पे कितना आया 3, तो आपका रिजल्ट जो होगा यूनिट प्लेस पे 3 होगा। लेकिन अगर सभी ऑप्शंस में यूनिट प्लेस पे 3 है तो ये वाली अप्रोच जो आपकी फेल हो जाएगी, यहाँ पे इस तरीके से आप आंसर नहीं ढूंढ पाएंगे। तो उसके बाद जो दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है बेटे आप एक आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं अलजेब्रा की, a माइनस बी का होल क्यूब। क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी, ये आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन बेटे ये भी बहुत लेंदी हो जाएगा इसको सोल्व करना। a देखो 997 को हम मान लेंगे 1000 माइनस 3, लिख सकते हैं 1000 माइनस 3 कितना होता है 997, तो इसका क्यूब इस आइडेंटिटी का यूज करके आप फाइंड कर सकते हैं। लेकिन इस तरीके से आप करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा और आप ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। यही क्वेश्चंस होते हैं जो आपकी स्पीड को स्लो कराने की कोशिश करता है एग्जामिनर, ठीक है, इन्हीं क्वेश्चंस के द्वारा। लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर इसमें टाइम लग रहा है तो अपने पास दूसरा तरीका है क्वेश्चन को सोल्व करने का। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या करना है आपने इस तरीके के क्वेश्चंस में क्या करना है, आपने क्या करना है इस तरीके के क्वेश्चंस में आपने 997 जो गिवन है उसका क्या करेंगे आप, उसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। कितने से डिवाइड कर दिया आपने 1000 से। जब ऐसा करेंगे आप, जब ऐसा करेंगे तो बेटे अगर मैं यहाँ डिवाइड करके दिखाऊं 997
7 को 1000 से। तो आप कहोगे सर ये तो जाएगा नहीं, 997 रिमाइंडर आ गया। तो ऐसा भी तो लिख सकते हैं हम इसको, 1000 1 जा 1000 लिख सकते हैं, माइनस करते हैं तो माइनस का नंबर बड़ा है तो कितना रिजल्ट आया, रिमाइंडर आपका -3। रिमाइंडर कितना आया, -3। यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा आपको डिवाइड करके -3 रिमाइंडर आएगा, उसका क्यूब आप करिए, उसका क्यूब आप करिए तो आपको रिजल्ट मिलेगा -27। कितना मिलेगा, -27। ठीक है। और अब 1000 जिससे आपने डिवाइड किया था उसमें से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 27, उसमें से 27 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 973। तो आपने इन चारों ऑप्शन में से ऐसा ऑप्शन देखना है जिसकी लास्ट की 3 डिजिट्स क्या हो, 973 हो। तो अपना कौन सा ऑप्शन है, 973, जिनमें ये बनता है बेटे, आपका क्या बनता है, 973 ए ऑप्शन में। ये जो तरीका कहलाता है बेटे सोल्व करने का, रिमाइंडर थ्योरम है बेटे, रिमाइंडर मेथड है, रिमाइंडर थ्योरम का मेथड है ये बेटे। मैं आपको किसी पर्टिकुलर क्लास में, किसी अलग क्लास में आपको प्रॉपर आपको मैं वहाँ पे बताऊँगा कि ये मेथड कैसे होता है, कैसे इस मेथड से हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। लेकिन मैंने आपको बता दिया बेटे क्या होता है बेटे, जैसे आपको 13 को डिवाइड करना है 5 से, तो आपने डिवाइड किया 5 2 जा 10, रिमाइंडर आ गया आपका 3। तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम, 13 को 5 से डिवाइड किया, 3 जा पे हमने लिया तो बेटे रिमाइंडर कितना आया, -2। लिख सकते हैं -2, बोलो बेटे, -2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। लेकिन बेटे देखो प्रैक्टिकली यही आंसर आपका सही होता है, लेकिन अगर हम कंसेप्चुअली बात करें तो ये -2 भी तो यहाँ पर रिजल्ट हो सकता है। ठीक है। तो इसी तरीके से मैंने किया, 997 को 1000 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आ गया 3, कितना आया, -3। उसका क्यूब किया हमने तो -27। उस -27 को, ये जो 27 यहाँ बना है, 1000 में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा इन ऑप्शंस में जिनमें लास्ट की 3 डिजिट्स क्या रहेंगी, 973 रहेगी, वही आपका आंसर होगा। ठीक है बेटा, तो समझ में आया सबको। अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से 997 का क्यूब करेंगे आइडेंटिटी यूज करके, 1000 -3 a क्यूब -b क्यूब, वहाँ पे a -b का होल क्यूब अगर आप वहाँ पे करेंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। और यही एग्जामिनर चाहता है कि आप अपना टाइम खराब करें पेपर में, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व ना कर पाए। तो इस तरीके के क्वेश्चन को रिमाइंडर थ्योरम से हम सोल्व कर सकते हैं। क्लियर है। बाकी रिमाइंडर थ्योरम भी एक प्रॉपर क्लास में आपको दे दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है इफ ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 899 द रिमाइंडर इज 63, द रिमाइंडर इज 63। उसने कहा अगर आप किसी नंबर को, अगर आप किसी नंबर को, कोई भी नंबर है, मान लो बेटे कोई भी नंबर है, मान लो बेटे कोई भी नंबर है, आप किसी नंबर को अगर आप डिवाइड करते हैं, कोई भी नंबर हमने n मान लिया, उस नंबर को आप 899 से अगर आप डिवाइड करते हैं तो आपका जो रिमाइंडर बचता है वो कितना बचता है बेटे, 63। कितना बचता है, 63। ठीक है बेटे। अब उसने कहा अगर आप उसी नंबर को, अगर आप उसी नंबर को, सेम नंबर को आप 29 से डिवाइड करेंगे, कितने से, उसी सेम नंबर को आप 29 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर कितना बचेगा, ये आपसे पूछा गया है, ये आपसे पूछा गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये नंबर कुछ भी हो सकता है, ये नंबर कुछ भी हो सकता है। जब हम इस नंबर को 899 से डिवाइड हमने किया, अपना रिमाइंडर आया बेटे 63। कितना रिमाइंडर आया, 63 रिमाइंडर यहाँ पे आया है। और इसी नंबर को 29 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम यहाँ से ये रिमाइंडर उठाएंगे 63, इस 63 को हम 29 से डिवाइड करेंगे, कितने से डिवाइड करेंगे, 29 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया बेटे आपका रिमाइंडर, कितना आ गया, 5। कितना रिमाइंडर आ गया, 5 रिमाइंडर आपका आ गया। ठीक है बेटे, तो इस तरीके के क्वेश्चन में आपको यही करना है। दूसरा तरीका क्या हो सकता था, दूसरा तरीका ये हो सकता था, कोई भी नंबर है, मान लो देखो कोई भी नंबर ले लिया आपने, ठीक है, आपने 899 से डिवाइड किया, इस तरीके से नंबर लेना ताकि 63 रिमाइंडर बचे। वो आपको लेट करना होगा, वो आपको हिट एंड ट्रायल मेथड से करना होगा, उसी नंबर को भी 29 से डिवाइड करके देखना होगा तो आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन हिट एंड ट्रायल मेथड से बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, कोई भी नंबर आप हिट एंड ट्रायल से सोचेंगे, सोचने में ही बहुत टाइम लग जाएगा आपका।
तो इस तरह क्वेश्चन को कैसे करेंगे, जो फर्स्ट केस में जो रिमाइंडर आ रहा है उसी रिमाइंडर को हम इस नंबर से, इस डिवीजर से हम डिवाइड करके देखेंगे, तो जो रिमाइंडर बचेगा वही आपका क्या होगा बेटे, आंसर होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे बेटे कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी सही है। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटे। अगले क्वेश्चन में उसने पूछा आपसे, इफ 5 4 3 2 स्टार 7, ठीक है, इज, यहाँ पे कितना है 9 है, इज डिविजिबल बाय 9, देन द डिजिट इन प्लेस ऑफ स्टार इज व्हाट। उसने बोला ये नंबर है बेटे, यहाँ पे गिवन है, नंबर गिवन है, ठीक है, 5 4 3 2 स्टार, ठीक है, 7 ये नंबर है मान लो बेटे, ये शायद मिसप्रिंट है या 9, चलो 9 कर लेते हैं, पता नहीं कितना है डाटा, ठीक है। तो ये नंबर है बेटे, ये 9 से डिविजिबल है, तो स्टार के प्लेस पे क्या आएगा, तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल बेटे आप सब पढ़ चुके हैं। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि जो सम ऑफ डिजिट्स जो होगा किसी नंबर का, अगर वो 9 से डिवाइड होता है तो वो पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। नंबर सिस्टम में आपने पढ़ा था डिविजिबिलिटी रूल, तो बेटे ऐड करके देखते हैं सबको, ठीक है। 5 + 4 + 3 + 2 स्टार को बेटे थोड़ी देर के लिए x मान लीजिए, 7 + 9, यही है बेटे। चलो तो ये कितना होगा बेटे, 9 12 14 21 30 30 + x हो गया बेटे, कितना हो गया 30 + x, ठीक है। तो बेटे x की वैल्यू कितनी रखें, यहां से x की वैल्यू कितनी रखे ताकि ये 9 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। x की वैल्यू कितनी रखें, x की वैल्यू कितनी रखें कि ये जो है 9 से डिवाइड हो जाए, कितना 30 + 6 कितना हो गया बेटे, 36 हो गया। 36 को 9 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी रखे बेटे, यहाँ से 6 रखे। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई, क्लियर है सबको, ठीक है बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये बेटे नोट कर लेना, पॉज कर लेना वीडियो, ठीक है, ये नोट कर सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटे, ये बेटे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन सैनिक स्कूल एग्जाम में 6th क्लास के लिए बहुत बार ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। यही क्वेश्चन एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर पुराने वर्षों में पूछा गया है सैनिक, उसमें सॉरी सीजीएल एग्जाम में, एसएससी में। और यही क्वेश्चन सैनिक स्कूल वालों ने भी बहुत बार पूछा है। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाओगे सैनिक स्कूल्स के तो ये क्वेश्चन बहुत बार उन्होंने पूछा है। तो बेटे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से। 1/4 ऑफ ए टैंक होल्ड्स 135 लीटर्स ऑफ वाटर। उसने कहा किसी टैंक का कितना बेटे, 1/4 ऑफ टोटल कैपेसिटी, टोटल कैपेसिटी किसी टैंक की टोटल कैपेसिटी का कितना 1/4 जो है वो कितने के इक्वल है बेटे, 135 लीटर्स के इक्वल है। कितने के इक्वल है, 135 लीटर्स के इक्वल है, ठीक है। What part of the tank is full if it contains 180 liters of water? उसने कहा अगर टैंक में 180 लीटर्स पानी है तो उस टैंक का कितना हिस्सा भरा हुआ है, कितना हिस्सा उस टैंक का भरा हुआ है वो आपको बताना है। तो बेटा टोटल कैपेसिटी हम निकाल लेंगे यहाँ से, कितना होगा बेटे 135, ये बेटे 1/4 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 4/1 हो जाएगा। ये आ जाएगा बेटे आपका 540 लीटर्स, कितना 540 लीटर्स, ठीक है बेटे। अब बेटे ध्यान देना बात पे, टोटल कैपेसिटी हमने निकाल दी टैंक की, कितनी है 540 लीटर्स। कितनी है बेटे 540 लीटर्स टोटल कैपेसिटी टैंक की है। अब उसने कहा कि टैंक में कितना पानी है, फिलहाल टैंक में अभी कितना पानी है 180 लीटर वाटर है बेटे। कितना है 180 लीटर वाटर है, ठीक है। टोटल कैपेसिटी कितनी है 540 है। कितनी है बेटे 540 है टोटल कैपेसिटी, बोलो है या नहीं है। तो कितना हिस्सा भरा हुआ है 540 में से 180 लीटर वाटर उसके पास अभी है टैंक में, तो कितना फ्रैक्शन, कितना पार्ट बेटे भरा हुआ है, ये हमने सोल्व किया। ये कितना बेटे 1/3 वो टैंक का भरा हुआ है। कितना भरा हुआ है बेटे 1/3 टैंक वो भरा हुआ है। वो ये भी पूछ सकता था कितना खाली है,
अब 3 में से एक हिस्सा भरा हुआ है तो कितना खाली है, अगर वो खाली का पूछता, ठीक है, तो खाली अगर वो आपसे पूछता बेटे एम्प्टी कितना है, तो कैसे करते आप, 3 में से अगर एक हिस्सा भरा हुआ है तो कितना हिस्सा खाली है, 2 हिस्से खाली, तो आंसर होता आपका 2/3। लेकिन उसने आपसे पूछा कितना पार्ट भरा हुआ है, ठीक है, तो कितना होगा बेटे 1/3। बोलो क्लियर है सबको बेटे, क्लियर है ना बेटे। आज की क्लास में हम यही 5 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। इन 5 क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, फेयर नोटबुक जो आपने बनाई हुई है एक्सरसाइज सोल्व करने के लिए, वहां आप नोट करेंगे, ठीक है। और जो भी डाउट्स आपका रहता है तो आप जैसे ही ऑफलाइन मोड में आएंगे, जब अगले दिन क्लास में आएंगे, एकेडमी आएंगे, तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है बेटे। थैंक यू सो मच।